हेलो एवरीवन, मौर्य सिविल अकादमी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज लुसेंट बायोलॉजी का टॉपिक 1 पहला टॉपिक है, जिसमें बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन संबंधी जो है वो दिया गया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस इंट्रोडक्शन पार्ट से 1 या 2 क्वेश्चन प्रायः पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो देखते हैं बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। जीव विज्ञान का जो इंग्लिश शब्द है वो बायोलॉजी कहते हैं जीव विज्ञान को, और ये इसका अर्थ होता है जीवधारियों का अध्ययन। बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लोगस। बायो का अर्थ है लाइफ और लोगस का अर्थ है स्टडी। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वह लेमार्क और ट्रीविरेनस, ये 2 वैज्ञानिक हैं, इन दोनों के द्वारा जो है 1801 ईस्वी में किया गया जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग। और जीव विज्ञान का विषय, जो जीव विज्ञान का विकास एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में जो इसका अध्ययन जो है वह सर्वप्रथम अरस्तू के द्वारा, जो एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे, उनके द्वारा जो है जीव विज्ञान का क्रमबद्ध ज्ञान, जीव विज्ञान के संबंध में क्रमबद्ध ज्ञान का अध्ययन जो है वो किया गया। और अरस्तू जो है, अरस्तू को जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि सर्वप्रथम इन्होंने ही पौधे और जंतु का क्रमबद्ध रूप में जो है वो अध्ययन, स्टडी जो है वो किया था। और इन्हें अरस्तू को फादर ऑफ जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। और जो पौधा विज्ञान है, जिसको बॉटनी कहते हैं, उसके जनक जो है वो थियोफेस्टस को कहा जाता है। जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं। कौन कौन सी शाखाएं हैं इम्पोर्टेंट है, तो एपीकल्चर जो है मधुमक्खियों का पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर जो है वह रेशम कीट जो है, रेशम कीट का पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। पीसीकल्चर जो है वह मत्स्य पालन का अध्ययन जो है वह पीसीकल्चर कहलाता है। और है इक्थियोलॉजी भी मछलियों से संबंधित ही है, इसलिए ये दोनों एक जगह लिखे हैं। तो पीसीकल्चर मीन्स होता है मत्स्य पालन का अध्ययन, और इक्थियोलॉजी मीन्स होता है मछलियों का अध्ययन। पीसीकल्चर मीन्स मत्स्य पालन का अध्ययन और इक्थियोलॉजी मीन्स मछलियों का अध्ययन। माइकोलॉजी कौकों का अध्ययन, और फाइकोलॉजी ये है शैवालों का अध्ययन। फिर है एंथ्रोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन जो है वो किया जाता है। और पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन जो है वो किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी जो है वह पक्षियों का अध्ययन जो है इस ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। तो एक बार पुनः देख लेते हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन, इक्थियोलॉजी मछलियों का पालन, माइकोलॉजी कौकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, और ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट है, जिसमें है एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी जो है वह वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन जो है वो डेंड्रोलॉजी कहलाता है। सिल्वीकल्चर में काष्टी पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, उसका संवर्धन कल्चर जो है वो कहलाता है सिल्वीकल्चर। सौरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन जो है वो किया जाता है। और ऑफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन जो है वो किया जाता है। तो एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, सिल्वीकल्चर काष्टी पेड़ों का संवर्धन, सौरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन। तो ये जो है ये पार्ट जो है वो इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं टॉपिक 1 है, पहला टॉपिक है बायोलॉजी का, जिसमें है जीवधारियों का वर्गीकरण। जो जीवधारी हैं, जीव जंतु हैं, उनका वर्गीकरण जो है, क्लासिफिकेशन जो है वो कैसे कैसे किया गया है, उसके बारे में देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।